हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। मतलब जो भी अंक हैं उनसे डिवाइड जब हम किसी संख्या को करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन से अंक से या कौन से नंबर से कौन संख्या कटेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वन से। वन से तो एक जो है ये इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। वन अपने आप में अकेला होता है, ठीक है, और इसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता। वन को बोलते हैं सार्वत्रिक गुणनखंड। सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, ये वन जो होता है ये एक को छोड़कर किसी से भी विभाज्य नहीं होता। विभाज्य मतलब किसी से भी ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, एक जो होता है किसी से विभाज्य नहीं होता, ये केवल स्वयं से होता है। ठीक है, और वन जो होता है ये इसको बोलते हैं, वन को बोलते हैं ये सार्वत्रिक गुणनखंड है। क्या है? सार्वत्रिक गुणनखंड। सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब पता है क्या है? सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब हुआ ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर। देखिए, यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि एक जो होता है वो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, ये केवल स्वयं से ही कटता है। ठीक है, और वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, ये एक सार्वत्रिक गुणनखंड होता है। अब बात करते हैं लोग दो की। हम लोग बात करते हैं दो की। दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक यदि दो से डिवाइड हो रहा है, दो से विभाजित हो रहा है, तो वो पूरी संख्या दो से कटेगी। क्या? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाजित है या डिविजिबल है। विभाजित का मतलब होता है डिविजिबल है, तो वो संख्या दो से कटेगी, दो से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कहीं पर लिखा है 42 लिखा है। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट डिजिट है या अंतिम अंक है क्या है? 2 है। अब जरा हम इस ये देखिए, 2 से 42 की अंतिम डिजिट 2 है। अब 2/2 करिए, ये इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना, कट रहा है, यानी क्या आ गया इसका कटने पे? क्या आ गया? 1। ठीक, तो ये लास्ट डिजिट कट रही कि नहीं कट रही? कट रही ना। अगर लास्ट डिजिट 2 से कट रही है तो ये पूरी नंबर मतलब 42 जो है वो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगी। ठीक, 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये 42 एग्जाम्पल हो गया, हम ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कि वन, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 148 है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। तो अब हमने क्या किया, इसको लास्ट डिजिट वाली ये जो है इसको हम 8/2 किया, इसको काटा हमने, 2 चौको 8, यानी क्या आ गया? ये कट गई ना।
अगर ये कट रही है तो बस इसका ये मतलब है कि 148 जो है वो 2 से डिविजिबल होगी या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये हो गया। अब आइए बात कर रहे हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं हम लोग। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए रूल में ये होता है कि यदि कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के सभी अंकों का योग, कोई नंबर दिया हुआ है या ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि सभी जितने भी अंक दिए हैं उस संख्या के, कोई संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है या विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। क्या क्या देखिए इधर से, यदि किसी संख्या के अंकों का योग या हाँ, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। मतलब डिविजिबल होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, 315 है। हमने कहा यदि की संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो पहले अंक क्या है इसके, देखिए अंक मतलब नंबर्स। देखिए 3 + 1 + 5, यहाँ जरा ऐड करें 3 + 1 4 और 4 + 5 कितना हो गया 9। ये 9 आ रहा है। अब देखिए ये जो 9 है इसको 3 से डिवाइड करिए, कट रहा है 3 3 9, यानी क्या ये 3 से कट रहा है, तो ये संख्या जो है 315 ये 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब भाग देके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इन सबको हमने क्या सारे नंबर से ऐड किया, जो वैल्यू आई उसमें 3 से डिवाइड किया। अगर 3 से डिवाइड करने पर वो कट जा रही है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। आगे आइए, अब बात करते हैं 4 से। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है? देखिए यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंकों या यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए क्या है। एग्जांपल दिखाते हैं आपको यहाँ पे। जैसे लिखा है 524 एक संख्या है। हमने इसमें लास्ट के 2 अंक कौन से अंक के ये हैं 24। ठीक है, अब 24 में हम 4 का डिवाइड करते हैं, कितना है 4 से 24, ये कट रहा है ना। अगर लास्ट के 2 नंबर से लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड करने पर कट रहे हैं तो वो पूरी नंबर जो पूरी संख्या होती है वो 4 से डिविजिबल होगी। अच्छा, ये रूल बना कैसे, ये भी देखिए ये रूल बना कैसे। जैसे 4 है, 4 को जरा ब्रेक करिए 2 × 2। ठीक है, देखिए जब 2 की बात करी थी तो लास्ट के अंतिम अंक लेते थे, लास्ट केवल एक अंक लेते, अंतिम अंक 2 से विभाजित, तो हम अंतिम अंक काउंट करते थे।
अब 4 है तो 4 को फैक्टर किया 2 इंटू 2, अब कितने अंक हो गए? 2, 2 गए, इसीलिए लास्ट के अब अंत के हम 2 अंक देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहां पर 8 होता, मतलब 8 के डिविजिबिलिटी के लिए देखते हैं तो क्या होता, किसी संख्या के, अब देखिए 8 है तो इसको ब्रेक करो जरा आप, कितने पार्ट में हो जाएगा? 2 फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब वहां पे केवल 2 की डिविजिबिलिटी की बात करी गई थी तो अंत में एक अंक देखते थे, अब यहाँ 4 में क्या, अंत के 2 अंक देखते थे। अब यहाँ पे कितने हो गए? 8, तो किसी संख्या के अंत के कितने अंक देखेंगे? 3। किसी संख्या के अंत के 3 अंक यदि 8 से विभाजित या डिविजिबल हैं तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब 2 का टेबल पढ़े, 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर आगे ठीक है, 2 दूना करते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, अब 16 कर देते हैं। यहाँ पे 2 1 था तो केवल 2 की बात की, अब 2 दूना 4, ठीक। आप देखिए अब दूना करते हैं, 2 का दूना किया 4 4 को दूना किया 8 8 को दूना करिए 16, अब 16 के जब फैक्टर करेंगे तो कितने पार्ट बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कितने अंक हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी अब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए सीधी वही बात सेम है जैसे चल रहा है, किसी संख्या के अंत के 4 अंक यदि 16 से डिविजिबल हैं या फिर विभाजित हैं तो संख्या क्या होगी? तो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, हमने अभी इसमें क्या पढ़ा कि अभी यहां पर हमने क्या पढ़ा, देखिए पहले एक के बारे में पढ़ा कि एक को छोड़कर जो एक होता है किसी से विभाज्य नहीं होता, एक सार्वत्रिक गुणनखंड होता है यानी यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, तो एक के अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा, एक से ही डिवाइड होता है। फिर हमने पढ़ा दो में हमने क्या पढ़ा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा 3 के बारे में, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर हमने पढ़ा 4 के लिए, 2 का हमने सीखा था कि अंतिम एक अंक, क्योंकि 2 अकेला है। अब 4 को हमने तोड़ा 2 इंटू 2 यानी 1 2, यानी लास्ट के कितने अंक? 2 अंक, अंत के 2 अंक, अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो 4 से कटेगी। 8 के लिए पढ़ा कि 8 से विभाजित का नियम क्या है कि अगर 8 है तो अब क्या, पहले 2 फैक्टर में था, 8 को तोड़ा 2 के उसमें, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितने? 1 2 3 यानी 3। लास्ट के अब क्या देखेंगे, यदि संख्या के अंत के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब 16 की बात करते हैं, 16 को डिवाइड करो 2 में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वही किसी संख्या के अंक के 4 अंक यदि 16 से डिविजिबल है तो संख्या क्या होगी? 16 से डिविजिबल होगी। आई होप आप लोगों को ये यहां तक समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, यानी 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से कैसे बदले, कोई संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए इसके लिए क्या होता है, 5 से कटने के लिए कि यदि किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या
5 से विभाजित होगी। क्या लिखा है? 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल है पहला 25, अंतिम अंक क्या है? 25 है, तो इसका हमने क्या किया, लास्ट 0 और 5 है, 5 आ रहा है ना। अब देखिए जरा ये पूरी संख्या 5 से कटती कि नहीं? ठीक है, कटती है, 55 25 कटती है। ठीक, लास्ट अंक देख लो आप, 5 से डिवाइड करके देख लो, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। अब आओ 20 देखो, लास्ट 0 है, अब जरा पूरे में भाग दो, कटेगा। अब है जैसे 500 लिखते हैं इसको हम लोग, 530 देखो, लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 5 से कटेगी। अब 525 देखो, लास्ट में क्या है? 5 है, ये 5 से कटेगी। 67 35, लास्ट में 5 है, ये भी 5 से कटेगी। लिखा है 830, लास्ट में 0 है, ये भी 5 से कटेगी। तो जब इस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, मिल जाए हमें, तो वह संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। ठीक है, ये 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। आइए अब बात करते हैं हम लोग 6 की। अब जरा हम लोग 6 से वास्तव का रूल पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा 6 को ब्रेक करते हैं। देखिए 6 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 6 = 2 × 3। क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है? बताइए, क्या इसके अलावा कोई बन सकता है? 6 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो 2 × 3 में बना, इसके अलावा तो नहीं बन सकता ना। और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स। जब दोनों साथ में तो इनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब इसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? यदि कोई संख्या 2,3 दोनों से डिविजिबल हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी या डिविजिबल होगी। 6 से विभाजित होगी, विभाजित और डिविजिबल एक ही बात है, विभाजित होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल में है 12 है। ठीक है, जरा देखिए 12 को 2 3 दोनों से ही होना चाहिए, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2 कर दें, कितना कट जाएगा? 6 आ गया। 12 डिवाइड बाई 3 कर दें, कट गया, तो आ गया ना। यानी ऐसे कर दो, 12/2 × 3, चेक कर दो, 2 से कटा 6, 3 × 6, यानी दोनों से कट रहा है ना। यदि कोई संख्या हमें पता करना है कि 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग देके देखते हैं। अगर वो 2 और 3 दोनों से कट रही तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। चलिए ठीक है, आ जाइए, ये 6 से होगी। अब आइए बात करते हैं हम लोग 7 की। 7 जो है, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई संख्या 7 से डिविजिबल, देखिए 7 से डिविजिबिलिटी रूल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 7 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन के नियम में क्या होता है कि हम लोग कोई संख्या यदि दी गई है तो उसके राइट हैंड साइड में जाएंगे, उस संख्या के लास्ट के 3 अंकों का 3 का पेयर बनाएंगे। पहले देखेंगे कि लास्ट के 3 का पेयर बन गया, फिर देखेंगे दूसरा और पेयर बनना है क्या, और अगर नहीं बनना है तो छोड़ देंगे। तो लास्ट के 3 का पेयर बनाएंगे, फिर उससे पहले वाली संख्या को घटा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं आपको। देखिए इसका रूल देख लीजिए, क्या करेंगे, पहले रूल क्या है, इसे 7 से विभाजन करेंगे। RHS से क्या करेंगे, RHS से 3 अंकों का युग्म बनाए। क्या बनाए? RHS से 3 अंकों का
युग्म, युग्म मतलब क्या होता है भैया, पेयर। क्या बनाएंगे, पेयर बनाए, ठीक है। 3 अंकों को क्या करेंगे, युग्म बनाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये है फर्स्ट। सेकंड क्या काम है, सेकंड काम है हमारा कि वैकल्पिक जोड़ों को जोड़े। मतलब अब जो टोटल जोड़े, अब उनको जितने जोड़े हैं उनको देखें पहले, टोटल जोड़े कितने बने। अब देखेंगे कि टोटल जोड़े कितने बने। टोटल जोड़े मतलब समझ रहे हैं, पेयर। जोड़े युग्म एक ही बात है, जोड़े मतलब पेयर। टोटल जोड़े गिने, ठीक है। फिर जो युग्म बड़ा हो उससे छोटे वाले को घटा दे, ठीक है। क्या करेंगे लास्ट में, अब देखो, गिने और हाँ पहले टोटल जोड़े को गिने और उनका अंतर निकालें। क्या निकालें, और उनका अंतर ज्ञात करें, अंतर निकालें। हमने क्या किया, पहले में क्या किया, कोई संख्या दी है उसमें RHS से 3 अंकों का युग्म बनाए। फिर हम क्या करें, टोटल जोड़े गिने और उनका अंतर निकालें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब यदि अंतर 7, 11, 13 से, यदि अंतर 7, 11, 13 से विभाज्य है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्रमशः मतलब क्रम से 7, 11, 13 से विभाजित होगी। अभी एग्जांपल समझाएंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। विभाजित होगी, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं लोग। एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 5922। क्या है, 5922। हमने कहा राइट हैंड साइड से 3 अंकों का पेयर बना लें। बनाइए, ये 3 अंकों का पेयर क्या बन गया, 922 बन गया। और क्या पेयर बनना है यहाँ पे, अब तो केवल यही अंक बचा। तो हमने लिखा था 3 अंकों का युग्म बनाया, तो हमने 3 अंकों का युग्म बनाया। फिर टोटल जोड़े गिने और उनका अंतर मिले। टोटल जोड़े कितने हैं, एक ही, और तो कोई है नहीं, तो टोटल जोड़ा पहले लिख लिया 922, लिख लिया। अब जो अंक बचा है यहाँ पर उसको माइनस कर दें, माइनस कर दिया। 922 में से क्या करेंगे हम, 5 माइनस कर देंगे, कितना आया, 917। अंतर निकाले, ठीक है। टोटल जोड़े गिने और उनका अंतर निकाला हमने, अंतर निकाला कितना है, 917। अब ये देखिए जरा, 917 को 7 से भाग दीजिए, कट रहा है 917 को जब हम 7 से भाग देंगे तो देखिए कटेगा। 917 को हमने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 9 में 7 घटाया 2, अब 1 था, 1 आ गया यहाँ पर, क्या हो गया, 7 त्रिका 21, कट गया। अब ये क्या बचा था, 7 एकम 7, कट गया ना। तो हमने क्या बताया कि कोई संख्या दी गई हो, पहले उसमें राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब पेयर बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे पेयर बनाया, अगर बन रहा है तो पेयर बनाएंगे, 1 3 का पेयर बना। अब जो भी बचा है उसको बड़ी संख्या से घटा देंगे, घटा दिया, आ गई संख्या 917। अब यदि वो संख्या जो अंतर निकल के आया, यदि वो 7 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, पूरी संख्या जो होगी वो 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अगली संख्या, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 6489, ठीक है। इसमें पेयर बनाइए, राइट हैंड साइड से 489 हो गया। अब 489 हो गया, अब वही चीज 489 में से हमने 6 माइनस किया। 489 में से हमने क्या माइनस किया, 489 में से हमने 6 माइनस किया। जब 6 माइनस कर देंगे तो हम लोग बताइए कितना आएगा, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ गया, और 8 हो गया, और 4 हो गया। अब देखिए 483 जो है वो किससे डिविजिबल है, भाग देके देखिए किससे कटेगा, 7 छंग 42 और 7 नवा 63। 483 को जब हम डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे करके देख ले रहे हैं, 483 को डिवाइड करके देख रहे हैं 7 से। 7 छंग 42, 7 नमा ये 3 आ गया, 7 नमा 63, यानी कट गया।
तो रूल समझ में आएगा सात से डिविजिबिलिटी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि कोई संख्या दी गई तो उससे राइट हैंड साइड से तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया और उसके बाद अगर एक अंक की कोई संख्या बच रही तो जो जोड़ा बना है उससे उस अंक को घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतर आया उसको हम देखेंगे 7 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से कट रहा है तो वो 7 से डिविजिबल होगी। अगर वही अंतर 11 से कट रहा है तो 11 से डिविजिबल होगी। अगर वही अंतर 13 से कट रहा है तो वो संख्या 13 से डिविजिबल होगी। क्लियर हो गई बात? आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसका है 300 200 380 247 380 247 ठीक। अब पेयर बनाइए राइट हैंड साइड से। बना लिया पेयर बना। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? जो बड़ी संख्या वो बड़ा वाला पेयर उससे माइनस करेंगे। 380 माइनस 247। जरा इन दोनों 380 माइनस 247 इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस आएगा 133। देखिए 10 में 7 घटाएंगे आएगा 3। यहाँ आया कितना 7, 7 4 घटाएंगे 3 और यहाँ 3 में 2 घटाएंगे 1। अब इसको जरा आप डिवाइड करो 7 से। 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड जब हम करेंगे 7 एकम 7, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 6 और 7 9 63। ये 7 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ गई? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब 7 से डिविजिबिलिटी का रूल भी हो गया। 11 का यहाँ बता दिया मैंने, 7 11 13। यही सेम रूल चलेगा। अगर ये डिफरेंस अगर 7 से कटे तो 7 से डिविजिबल होगी, 11 से कट रही हो तो 11 से डिविजिबल होगी, 13 से कट रही हो तो 13 से डिविजिबल होगी। 7 का रूल पढ़ लिया। अब आइए आप लोगों को अब दूसरा एक और रूल बताते हैं आपको। कौन सा रूल? एक रूल है AB रूल। AB रूल क्या होता है देखते हैं। AB रूल क्या होता है? मतलब AB यानी A जो पहले नंबर पे लिखी वही दूसरे नंबर, फिर वही तीसरे। जो पहले नंबर वाले थे वो तीसरे नंबर पे और जो दूसरे नंबर वाले लिखी थी वो चौथे नंबर पे। ठीक है, आइए देखें। मतलब AB रूल का मतलब ये है कि देखिए 7 3 एग्जांपल लिख रहे हैं 7 3। अगर जो नंबर पहले नंबर पे लिखा है A रिपीट हो रहा है, AB वही पेयर फिर रिपीट हो गया। अगर इस तरह से दिया है तो ये संख्या जो होगी वो 101 से डिविजिबल होगी। क्या होगी? 101 से डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए कैसे। देखिए और एक चीज और, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 73 इंटू 101। ठीक है, तो वही यही AB रूल है। ठीक है, इसी तरीके से एक अंक और बढ़ा देते हैं। क्या? ABC रूल। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ABC रूल वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 2 के रिपीटिशन हो रहा था, अब यहाँ पर 3 3 का रिपीटिशन होगा। देखिए कैसे 6 8 7 वही रिपीट हो रहा है। तब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? ये होगी 1001 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इस वाले के लिए हमने आपको क्या पता था? ऊपर वाले के लिए देखिए 7 गुणे 101 ये था। अब यहां पर क्या करेंगे? देखिए यहां पर करेंगे 7 इंटू 11 11 इंटू 13। ये इस तरह से फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने 1 2 3 4 6 7 11 13 8 16 इन सब के रूल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी है कि देखिए बताते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। तो संख्या 9 से
डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है। जैसे कि कोई अंक लेके देखते हैं एग्जाम्पल में 763 लिया, 7 + 6 + 3, जरा इनको ऐड करिए, 6 3 9, ठीक है। और 9 में क्या करेंगे, 7 जोड़िए, 9 में 7 जोड़ा कितना आया, 10 11 12 13 7, ये क्या हो गया, देखिए अच्छे से बोलते हैं, 16 हो गया। क्या ये 9 से डिविजिबल है? डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, तो ये इसकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, 963 लिखते हैं, जरा देखिए इसको, 963 ऐड करते हैं, इनको ऐड करिए अंकों को, 9 + 6 + 3, 9 6 15, 15 3 18, 18 आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। 9 से रूल का, 9 से क्या जो रूल होता है वो खत्म हो गया। और 10 का रूल, 10 में सिंपल ही है कि लास्ट में अगर इकाई 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगी। आइए हम 11 की बात कर लेते हैं, अब 11 का रूल देख लेते हैं, 11 से वास्ता का नियम क्या होता है। नो, यदि कोई संख्या दी है, ठीक है, यदि कोई संख्या दी है तो उसमें देखिए, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग के बराबर आ जाता है, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यदि किसी संख्या के विषम स्थान मतलब समझ रहे हैं ना, ऑड प्लेसेस, ठीक है। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विषम स्थानों में जो विषम ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स आ रहे हैं के अंकों का योग, ठीक है, ये बराबर हो जाता है सम स्थानों के अंकों के योग के, ठीक है। तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1 3 3 1। पहले बात करते हैं ऑड प्लेसेस की। ऑड प्लेसेस देखिए, ऑड प्लेस कौन सा, 1 2 3। ऑड प्लेसेस होते हैं कहाँ, कौन कौन से होते हैं, जो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, पहले ऑड नंबर्स होते हैं जो इवन की बात करते हैं। पहले इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से कट जाएं, ठीक है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से ना कटें। इसी प्रकार से अब जैसे ऑड नंबर की बात करें, पहला ऑड नंबर हो जाएगा 1, दूसरा 3, फिर तीसरा 5, ठीक है। और पहला इवन नंबर हो जाएगा 2, फिर दूसरा 4, फिर 6। तो पहले ऑड नंबर काउंट करते हैं। पहले नंबर वाला गया, ये ऑड नंबर 1 है, ऑड नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, तो ऑड वाले स्थान जोड़ लीजिए, 1 + 3, ठीक हो गया। अब इवन नंबर वाले, इवन नंबर ये हुआ, अब इवन नंबर ये हुआ, यानी 3 + 1 जोड़िए, 4 = 4 आ रहा है, 4 = 4, यानी ऑड विषम नंबर यानी ऑड प्लेसेस पर आने वाले अंकों का योग सम स्थान को बोलते हैं कि हम लोग इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस, स्थान है ना, इवन प्लेस, ठीक है। तो अब दोनों बराबर हो गए ना, यानी अब क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी। अब आइए एक बार 12 का रूल भी देख लेते हैं हम लोग। 12 के लिए 12 से डिविजिबिलिटी कर लो, 12 को ब्रेक करिए, किसमें ब्रेक होगा, 4 × 3, ठीक है। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से कटती है तो वो पूरी संख्या 12 से कटेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से ही कटती है, दोनों से ही
कटती है या डिविजिबल होती है तो वह संख्या 12 से कटेगी। 12 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। ठीक है, यही सारे रूल्स है जो हम लोगों ने आज पढ़े। ठीक है, और अब आज की क्लास जो है वो उसको यहीं पर ओवर करता हूँ। आई होप जो आज आपको सारे रूल्स मैंने बताए आपको डिविजिबिलिटी के सबको समझ में आएंगे होंगे अच्छे से। ठीक है, और आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहें ध्यान से, एक एक लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें समझें। अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है, जो कहीं पर नहीं पढ़ सकते हैं। आप रेगुलर देखिए, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। किसी टॉपिक में अगर दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।